कि कोई ये दिमाग में ना रखे। मैं अभी गया था दिनोदा गांव, विनय आपका गांव है, जैसे आपका कुंभ का बहुत बड़ी भीड़ थी। मैं उन्हें कहने लगा भाई गांव में एक भारद्वाज सरपंच साहब थे जो स्वागत कर रहे थे। मैं कहने लगा इस गांव में ब्राह्मणों के घर कितने हैं? मुझे पता था नैनो का गांव है। कहता है जी 500 कुटी है। आप एक कुटी कहते हो। और वो जाटों के? बोले जी जाटों के 2000 घर है। तो सरपंच भारद्वाज साहब बोले जी बना दिए गांव में आपस की उसमें। तो भाई हालात से देखिए, कांग्रेस में जो बंसीलाल जाट थे 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बात मेरी गौर से सुनना। और उसके बाद जो देवीलाल बने 7 साल वो मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद ओम प्रकाश जी बने 6 साल वो मुख्यमंत्री रहे। हुक्म सिंह जी के तो 3 महीने ना गिना हुआ। और उसके बाद हुड्डा साहब बने, वो 10 साल मुख्यमंत्री रहे। तो भाई ये जरूरी नहीं होता कि रोज ही मुख्यमंत्री बने। इस बात को भी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हालात है, देश है, बहुत बड़ा देश है। आप एक बात सुनो, मैं सच्ची बात कहने वाला आदमी हूँ कि मेरे पास मेरा पोता दुष्यंत जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, आपका जेपी दलाल, इसके बाद आपके देवेंद्र बबली, कमलेश डांडा, कैबिनेट में 5 जाट मिनिस्टर हैं और 70% महकमे हमारे हम चला रहे हैं। सरकार 70% कैसे चलती है? तो ये बात में क्यों समझो कि सरकार में तुम्हारा हिस्सा नहीं। तो थोड़ा ये समझ के भी चलना चाहिए। लोग तुम्हें बकाएंगे, अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करेंगे। तुमने चाहना है कि तुम्हारे बच्चे सर्विसेज में, तुम्हारे डेवलपमेंट हो, विकास हो, तो रास्ता बदलना पड़ेगा। मैं एक जिक्र और करूँगा, किसान आंदोलन बड़ा चरम पे था। ये फिर जोगीराम जी को भी रोक दिया था हमने। मैं थोड़ा सा ठीक बोल रहा था, मुझे पता था इनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, इन्होंने रोज दिया और ये मामला जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं कहता था भाई खुले दिल से इनसे बात करनी चाहिए, इनकी बात सुननी चाहिए। इतना वो नहीं हो, दोनों तरफ बड़ा दिल करके फैसला होना चाहिए। इस तरीके की स्टेटमेंट देता हूँ। पर मैं आपसे एक बताऊँ, एक दिन आंदोलन खत्म होने के बाद टिकैत साहब भी उस पे थे। पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि आंदोलन खत्म, ना कोई जीता ना कोई हारा, ये उन्होंने बयान दिया। एक दिन टीवी पे ले लिया। टिकैत साहब भी थे, चटोनी भी थे, मैं भी था, एक कांग्रेसी नेता थे, 4 आदमी थे। कई बार डिबेट होती है। मैं कहने लगा जी मेरी एक बात सुनो। हर आदमी कहता है मैं किसान हूँ, मैं भी कहता हूँ किसान हूँ। जब देवलाल का बेटा, मुझे ज़्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं, समझेंगे आप किसान हैं। और मैं भी किसान का बेटा हूँ, पर मैंने कभी कोई बीज का ईजाद नहीं करा। किसी भी नेता ने जो किसान कहता है उसने कभी तुम्हारे गेहूं का नया बीज दे दिया और नरमे का बीटी उसने नहीं दिया। ना कोई ट्यूबवेल की किसी ने कैप्टी लगाई, ना किसी ने बैलों की नस्ल बनाई है। तो नागौर के बैल मशहूर है, नागौरी वैली हिसार से मिलकर। तो किसी ने कुछ नहीं करी, हम अपने मतलब के लिए किसान नेता बन जाए। तो मैं उन्हें कहने लगा मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, आप दोनों किसान नेता पूरा आंदोलन चला रहे थे, मुझे ये बताओ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन था जिसने बीज ईजाद करे हो, जिसने जमींदार को बदल दिया, सारे नई फसलें नया बीज दे दिया हो? तो उन्हें नहीं पता था। मैं कहने लगा जी वेंकटरमन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था जिसने सारी जमींदारी को फसल को नई फसलें, आज जो गेहूँ 12 मन करती थी वो 60 मन की लेकर, और जो दुनिया का सबसे बड़ा साइंटिस्ट था उसका डॉक्टर बोरलान था, जो पढ़े लिखे BSc MSc वो सब जानते हैं। और मैं कहने लगा मैं तुम दोनों किसान नेता, मैं थोड़ा सा पूछ लूँ। सबको पता है कि गेहूँ तो किले की 40 किलो पड़ती है। मैं कहने लगा ये बताओ, एक एकड़ में, ये तो सारे किसान नेता बैठे हैं, ये पूछोगे 1 एकड़ में ग्वार का कितना बीज पड़ता है और सरसों का कितना और इसका बाजरे का कितना बीज पड़ता है? और तीनों को पता नहीं। मैं बोलूँ ये हमारे किसान नेता ये आंदोलन कर रहे हैं। तो भाई मैं आपसे जो कह रहा हूँ थोड़ा समय बदल लो। मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं, चारों तरफ से चेक कर लेना, मुझे बता देना। मैं कोई बात कह रहा हूँ पुख्ता कहूँगा। हमारे गांव में 36,000 एकड़ का रखा है, बहुत बड़ा गांव है चौटाला, 12,500 वोट है, 36,000 किले का रकबा किसी गांव में नहीं होता। बावनी है हमारा गांव, जिसे 5 कनाल का भी गाँव है।
और 36,000 का एकड़ का रकबा होने के बाद हमारे गांव में आज भी 100 जमींदार ऐसे हैं जिन पे 50 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, 300 एकड़ वाले भी हैं। पर इधर भी देखें तो कोई गांव ऐसा नहीं होगा जिसमें आम जमींदार पे 3 या 4 किले ज़मीन ना हो। अब मैं आपसे बता रहा हूँ 3 या 4 किले ज़मीन का भाव आज के दिन 1 करोड़ है। फर्क बताता हूँ आप और हमारे पेशे में कितना फर्क है। जो रेडी लगाता है उसका रेडी, उसके ऊपर चाहे सब्जी हो, चाहे उसके ऊपर फल हो, चाहे उसके ऊपर दही बल्ला हो, आप देख लेना, आपके बरवाड़ा अड्डे पे जाके देख लेना, उखलाना अड्डे पे देख लेना, भुना देख लेना, हांसी में जाके देख लेना, उस रेडी की कीमत ऊपर जो सामान 1 लाख है, रोज के 5,000 कमाता है। उसका बच्चा रिक्शे में बैठ के पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता है और घर में एंटीना लगाए, टीवी लगाए, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट, 5,000 रोज, मतलब 1.5 लाख रुपये महीना, साल के 18 लाख कमाते हैं। उसके बच्चे बढ़िया पढ़ रहे हैं। और जिसके 3 और 4 किले जमीन है, जिसकी 1 करोड़ की जायदाद है, उसकी स्कूल में फीस ना देने से बच्चे का नाम कट जाता है। और उसके घर अगर लड़की आ जाए तो उसे 1,000 रुपया पकड़ना पड़ेगा, तो 3 रुपये 4 रुपये सैकड़े उठा के लाता है गाँव के दुकानदार से। ये जमींदार की हालत है। जब 1 करोड़ तुम्हारी जायदाद, तुम्हारी ये हालत है, 1 लाख की हालत है। हम शर्म करते हैं कि रेडी क्यों लगाए। जमींदार का बेटा रेडी लगाने से शर्म करता है, चाहे वो जाट है, चाहे ब्राह्मण है, चाहे बिश्नोई है, कोई भी है, किसी भी गुर्जर है, यादव है, राजपूत है। तो जमाना बदलता जा रहा है। हमें खेती पे एक आदमी रहे, बाकी किसी रास्ते में निकलना चाहिए। मैंने पूरा स्टडी कराए, जापान से लेके एक तरफ है दुनिया में और अमेरिका कनाडा दूसरी तरफ है। 2% से लेके 7% लोग खेती करते हैं, बाकी खेती नहीं करते हैं। हमारे पाकिस्तान में 60%, 70% केवल खेती करते हैं, दूसरा गुजारा नहीं। बढ़िया काम नहीं है, पर पेट भरना इस करके मजबूरियाँ करनी पड़ती है। तो मेरा आपसे है कि थोड़ा सा बदलते जाओ। बच्चों के रिश्ते नहीं होते जब तक नौकरी लगता है, ये हमारी हालत है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हालात बदलने के हिसाब से बदलना है। और राजनीतिक तौर पे भी मैं ये कहूँगा, इसे कभी शर्म नहीं करता कि लंबे समय में आप पर हम रिश्ता हटा भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर उसके बाद भी मैं आपसे कह रहा हूँ, अगले 25-30 साल केवल बीजेपी है, दूसरी पार्टी नहीं है। मैं एक सवाल पूछता हूँ, बीजेपी के सामने कांग्रेस तो खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में 425 में से जिसकी 2 असेंबली की सीट है वो कांग्रेस को, उसको कौन मानेगा? अब गठबंधन जो बनता है उसका आप अंदाजा ले लो। कश्मीर से जरा ऊपर फारूक अब्दुल्ला टोपी लगाए खड़े हैं। इसके बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा, आसाम गण परिषद, अकाली दल, उसके बाद शिवसेना, उसके बाद DMK, हरा DMK, भारतीय जनता दल, अकाली दल, INLD, 50 पार्टियों का गठबंधन देश को 20 साल पीछे चले जाता है। तो भाई मेरा आपसे कहना, सुझाव जो आ रहा हूँ, जिस बात पे घूम रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो ये है कि हालात देख के बदलना चाहिए। और अगर आगे बच्चों को बढ़ाना है तो फिर जो चलती बात हो, अगर हम बाहर खड़े हो, मैं भी इंतजार करूँ कि बढ़िया कोई गाड़ी आ जाए, बस आ जाए, चमचमाती, उसमें जाऊँ, वो ना आए, गाँव जाना है तो अगर फिल्टर भी आ जाएगा ना, वो रेड आ जाएगा, जिससे लोग अपने गन्ने या उसके कट्टे खाद के लेके जाते हैं, फट्टे लगे होते हैं, तो देखता हूँ रास्ता तय करना, बैठ ले। हालात हैं, हालात से बैठ रास्ता तय करना चाहिए। तो मैं अब उन बातों पे आता हूँ जो आपकी डिमांड की। भाई बिजली महकमे का वजीर हूँ, सुनो मेरी बात गलत है तो पिछले 2 साल में बिजली की दिक्कत नहीं आई ना जी, ठीक चलती रही कि नहीं चलती रही? चलती रही ना जी। अब अगर किसी गांव में बिल नहीं भरे तो भाई उसका मुझे ना छोड़ो। जहाँ 70% बिजली भरते हैं वहाँ 24 घंटे बिजली आती है। जहाँ बिल नहीं भरते तो मैं आपसे बताऊँ, आपके गांव में फरीदपुर में दुकान हो, आप 12 महीने सामान लें, अगले साल फिर 31 मार्च को भी खाता करते थे, फिर सामान लेना करें, और जब आपकी तरफ हो जाए 40,000 पहुँचा के, तो फिर अगला कहेगा बोलो जी मेरे दुकान पे तो सामान नहीं है, या आपको देख के दुकान बंद कर लेगा। भाई बिजली हमारा तो नहीं है, आप लोगों का पैसा आपकी है, आप शेयर होल्डर है, पैसा आपका, हम तो सरकार है, रखवाली वाले हैं, हम आएंगे कल और आ जाएंगे, फिर और आ जाएंगे। तो बिजली उन्हीं को देना है जो बिल भरे।
ध्यान नहीं बचता, वहाँ थोड़ा कट भी लगता है, 16 घंटे करते हैं, 12 घंटे करते हैं, पर वो 24 लोगों का पंजाब में हालात बहुत ख़राब है। हमारे, मैं इस बात से इनकार नहीं कर, 2 दिन पहले झटके आए हैं, क्योंकि सर्दियों में हमारे पास बिजली बहुत होती है। हम तमिलनाडु को, केरल को दे देते हैं, उन्हें जरूरत होती है, हमें ज़रूरत नहीं होती। और जब गर्मी आती है मई जून, अभी हमारे ट्यूबवेल नहीं चले, बंद हो गए, थोड़े दिन में ट्यूबवेल चलेंगे तो 12,000 मेगावाट हो। आज हमारी कल की बता रहा हूँ 7100 मेगावाट हमारी बिजली की खपत थी, और फिर 12,000 तक चली जाती है। हमारे पास बिजली की कमी नहीं। पहले 2 दिन में, क्योंकि गर्मी अब के पिछले 10 साल का रिकॉर्ड होता है, पहले आगे ज़्यादा है, और अब के जो है ना जी, कुछ गर्मी से हमने ये करके कि हमारा जो तमिलनाडु से रहने जो हमारा शेड्यूल था उससे ही कंपेरेट हुआ है, तो पहले 2 दिन तो कट लगे, पर अब हमारा परसों से इतवार से कोई बिजली की कहीं दिक्कत नहीं है। गांव में मुझे मांग पत्र में दिखाया जी, मैं पढ़ी दूँ, गांव की तरफ से एक मांग पत्र लिखा है, गांव पावड़ा में कन्या महाविद्यालय खोला जाए, गांव पंचग्रामी में जगमग योजना के तहत 24 घंटे बिजली दी जाए, गांव पावड़ा में गौशाला के लिए अनुदान राशि दी जाए, गांव फरीदपुर में पावड़ा का मांग रहे हो, फरीदपुर का तो कुछ मांगे नहीं। फरीदपुर में SC चमार मोहल्ला की गली व SC चौपाल की मरम्मत हेतु अनुदान राशि दी जाए, गांव फरीदपुर में दानिश चौपाल की मरम्मत हेतु PC चौपाल का निर्माण कराया जाए, गांव फरीदपुर में दौलतपुर रोड पर बस क्यू सेंटर का निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण, स्टेडियम का निर्माण करवाया जाए। मेरे ख्याल में इतनी मांग मेरे भी नहीं, जोगीराम जी के हल्के में भी नहीं, बहुत लंबा जोड़ा बना दिया। मैं थोड़ा आपसे बताऊंगी कि सबसे पहला काम तो, क्योंकि कुछ है, कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का है, कोई पंचायती राज का है, ज़्यादा पंचायती राज के काम है, और बिजली के पोल का मामला है, वो मैं आपसे बताऊं। सड़क के साथ साथ पोल लगवाए जाए, खेतों की बिजली के पोल सड़क के साथ साथ लगवाए जाए, गांव पापड़ा में बिजली घर स्वीकृत करवाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत भूमि से जमीन देने के लिए सहमत है। बाबा डेरे के तालाब से रिटर्निंग वॉल का निर्माण कराया जाए। गाँव फरीदपुर में गलियों के निर्माण का 50 लाख की अनुवाद स्थिति है। अब मैं थोड़ा आपसे पूछ रहा हूँ जी, झूठ तो बोलूँगा नहीं, मैं कई कह देते हैं सारी मांगे मान दी आपने, फिर चला जाऊँ, मैंने आना नहीं, फिर फायदा नहीं। आपका बिजली घर की बात है, आपका सरसोद घर है ना, ये बिजली का सरसोद है ना, वहाँ लोड ज़्यादा है, सरसोद है, मुझे मैं पूछ के आया हूँ, उसमें 8 का है जी इस वक्त दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर है 8 हाउस, उसे हम 12.5 का करते हैं, एक हफ्ता उससे 7 दिन लगाने में, उसके बाद बिजली की दिक्कत है, पहले से 1.5 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं कहता हूँ बिजली दर बनेगा, ऑलरेडी जो आपका सरसोद का है वो बनने जा रहे हैं, उसके लिए पहले मंजूर हो गया, जमीन उसके 1 महीने में टेंडर हो जाएंगे, सारे इलाके ना खेदर में, सरसोद में खेदर में बनने जा रहे हैं। खेदर का पहले सैंक्शन हो गया, उन लोगों की जब मैं खेदर का तब मांग की बात को 1.5 साल हो गया, और वो इन सारे इलाके को कवर करेगा, तो मतलब 1-1 किलोमीटर में नहीं बन सकते। नंबर 2, पोल की बात जो कह रहे हैं वो मैं हटवा दूँगा। तीसरा, जो गांव में खासा काम तो बिजली वाले करके हो गए कि नहीं, आगे एक आधे का मैंने सुना था, ट्रांसफार्मर में मैंने पूछा था SC से, वो कहने के जी कुछ लोगों को ऐतराज था, तो हमारे गांव में भी हो जाता है, तो उसका आपका गांव का मामला तय करें, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं, आपका मामला है, मैं उसमें दखलंदाजी नहीं करूँगा। आपके गाँव में बिल कितना बढ़ता है? SC साहब खड़े हैं, SC एक्शन में कितने लोग बिल भरते हैं? आगे आ जाओ, इधर आ जाओ। सत्तावन %, ऊपर आ जा रहा, ऊपर कोई और पूछना पड़ेगा। 57% लेती नहीं ना, ये फोटो खींच लो, फोटो खींच लो, हाँ इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं आती, फोटो खींच लो। ऐसे साहब कह रहे हैं कि जी बिल तो भरते हैं 57%, पर बिजली हम 24 घंटे दे रहे हैं, आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है ना,
थोड़ा सा ये भी कर लो। मैं हमारे गांव में गया चौटाला में, सुन लो ना भाई, एक बार यहीं खड़े हो यार, सुन लो, दरखास्त है बाद में ले लेंगे। तो मैं गांव में कहने लगा भी कितने बिल भरते हो? कहते हैं जी थोड़े भरते हैं, हमारे गाँव में पैसा हुआ, बोलो करते ना इसमें। मैं बोला भाई दारू हमारे गांव का पता है ना, हमारे गांव में 35% दारू पीते हैं रोज। कोई छुप के पीता है, कोई सामने पीता है, ठेके पे खड़े पी लेते हैं। तो भाई तुम दारू बंद कर दो, एक घंटा बिल जो है वो 1000-1200 आता है, इससे ज़्यादा नहीं। अगर हम 2 बंदे चले, 2-3 बल्ब जले तो 1200-1500 के ऊपर नहीं आता। तो वो थोड़ा इसमें बता दो तो गाँव में तब्दीली आ गई। मैं किसान का बेटा हूँ भाई, जितने ट्रांसफार्मर चाहिए मैं दूंगा, जितने तुम्हें खंभे चाहिए मैं दूंगा, तार बदल दिए मैं बदलूंगा, पर बिल भरने का जिसे कहते हैं खुद पे मास्टर बन जाओ, तुम बिल तो भरते रहो। मैं सारे आप 57% में थोड़ा बढ़ा दो, और मैं फिर आपका जो है मेरी जिम्मेदारी है, जवान है हमारी, कह दूँगा कि बिजली की कभी कमी नहीं रहने देगा। नंबर 2, हर 5 तारीख को मैं हिसार आता हूँ। पिछली को भी आया था, कोविड करके कोई 1 साल मामला सभी बंद थे। हर 5 तारीख को जोगीराम जी भी होते हैं, मैं भी होता हूँ, PWD रेस्ट हाउस होते हैं। सुबह 10 बजे आता हूँ, शाम के 5 बजे तक, और खुला सारे अफसर बैठे होते हैं, क्योंकि हिसार और फतेहाबाद 2 जिले ग्रीवेंस कमेटी के मेरे पास है, जिसे कष्ट निवारण समिति कहते हैं। सारा बजट जो है पिछली बार 22 करोड़ था। इन सबको मैंने जितने MLA थे कितना 3.5 दिया के 4 आपको तो बहुत लाभ मान रहे हो। देखो अगर मैं आपकी वीडियो लेंगे तो फिर ये क्या करेंगे। 3-3 करोड़ दिए थे जी। इसके बाद इन्हें मैंने MP के कोटे से वोट दे दिए। मेरे पास जो थे ना एज मिनिस्टर, उसमें से भी 50 की इकट्ठी मार दी। पैसा मामले में लेने में बहुत तेज है जो मेरा। तो मैं आपसे बताऊं कि मैं ग्रीवेंस कमेटी का चेयरमैन, पिछली बार आपने नहीं मांगा था। मेरे से गांव वाले कहने लगे जी कुछ पापड़ा के लिए पैसा दे दो। मैंने 20 लाख बिना मांगे दिया कि नहीं दिया? पापड़ा वाले खड़े दिया ना जी, 20 लाख दिया। ये 25-30 करोड़ मैं ही मानता हूँ, और ये अप्रैल के बाद नया साल अब शुरू हो जाएगा, बढ़ेंगे। मैं आपके गांव में जितनी चीज़ें हैं ना जी, छोटी मोटी, आपका रिटेनिंग वॉल का है, कोई ये चौपालों की मरम्मत का मामला है, और ये जो है ये सारे मैं कर दूँगा। गौशाला के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ, ये मैं जितनी मांगे हैं इनमें खासा करी जो है बंद करवा दूँगा। मैं इस अप्रैल में करवा दूँगा। बिजली वाले मैंने कह दी। अब अगली बात रही जी गौशाला की, फैसला आपको ही छोड़ता हूँ, आप कर देना। मेरे पास 7 करोड़ रुपया मुझे साल का मिलता है, और 7 करोड़ में हमें देना होता है कुछ गलियों के लिए, कुछ स्कूल के कमरों के लिए, कुछ जोड़ की रिटेनिंग वॉल के लिए, कुछ शमशान घाट के शेड के लिए,